प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी में आज हम बात करेंगे मेडिकल काउंसलिंग के माहिर जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे नाजरीन से कहना चाहूँगा कि मैंने बारहा दानिशमंदों से सुना है कि इंसान के लिए दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो हमेशा कोशिश करता है। दरअसल जिंदगी में आसानी हर मुश्किल का मुकाबला करने के बाद ही आती है। अब ये जिंदगी ना ही आसान है और ना ही बहुत ज्यादा मुश्किल। सर और बेशतर हम इस गलतफहमी में होते हैं कि फलां कामयाब इंसान की जिंदगी तो बहुत ज्यादा आसान और आरामदा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी बगैर जिद्दोजहद के यहाँ किसी को नसीब नहीं होती। यहाँ पर हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको यहाँ जो भी कामयाब नज़र आते हैं वो ये कीमत आजमाइशों मुसीबतों को झेलकर अदा कर चुके होते हैं। वहीं दूसरी जानिब जो नाकाम होते हैं वो इल्ज़ाम तराशी से काम लेते हैं। कभी वो वक्त को, कभी हालात को अपनी नाकामी का सबब मानते हैं। जब मुड़कर देखते हैं तो ज़िंदगी के बेशुमार ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं जिनके होने पर हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन यहाँ हमें बहुत ज़्यादा दानिशमंदी से काम लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ हमें सोचना चाहिए कि ये वाक़यात वही थे जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के नफ़िस्तान को हरा रखने के लिए खाद मुहैया की, वरना हमारी ज़िंदगी किसी सहरा की तरह होती। हाँ, हम अब दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ हो गया है। तलबा और तालिबात को चाहिए कि यहाँ तक आने के बाद वो किसी मुश्किल में ना रहें। उनकी रहनुमाई के लिए आज हमारे साथ हैं मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, आपकी दुआ है शामिल है। रब साहब, दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज़ हो गया है। जी जी। ऐसे में हमें कई शिकायतें मिली हैं कि KNRUHS यूनिवर्सिटी से को मुकम्मल तरह की आज़ादी दी गई है जी। तो ये क्या है मसला, और ये लेटेस्ट कास्ट का ये चीज़ें हैं? कई प्रॉब्लम्स हैं वाजिद साहब। जो जाहिर है कि लोग जो है ना रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, जिन तकालीफ से वो लोग वहाँ पर गुजरते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि KNRUHS का जो कारकर्दगी है KNRUHS की, शक के दायरे में आती है बेशक, एक चीज़। और दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज के जो यानी इंतज़ामी लोग हैं उनको कुछ इतने ज़्यादा पावर्स देके रखे हैं कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जगह पहले तो हम सेकंड राउंड की जो है ना काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं कि ये कैटेगरी की सेकंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी, तो जिसमें MBBS का आयान मेडिकल कॉलेज में लास्ट जो कट ऑफ जो गया है वो 452 मार्क्स का है। क्या रब साहब आपने कहा था 450 to 55, यानी मैंने बताया था 455 जी, 5 इधर 5 उधर बराबर होता है। जी। तो नहीं, वो तो हमेशा मैं बताता हूँ ना कि कोई यानी जादू की छड़ी नहीं है या कोई नुजुम नहीं, इल्म नुजुम नहीं। आपने बताया भी था इसके ऊपर जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसके बाद ही हम किसी इस पे पहुंचते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और कम जाए, 450 to 450 तक भी अगर चाह गया तो कुछ बच्चों का फायदा हो जाएगा। अगर KNRUHS ने जो बदउनवानी की है आंध्रा के और श्री वेंकटेश्वरा के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन देके, बिलखुसूस माइनॉरिटी कॉलेजेस में, देखिए माइनॉरिटी दूसरे कॉलेजेस के लिए वो लोग एक बहाना तराश सकते हैं कि साहब रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए हमने जो है ना नीचे से कैंडिडेट्स को उठाकर उसको फिलअप करने के लिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पर बिठाया, लेकिन मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में कोई रिजर्वेशन होता ही नहीं। सही बात है। तो जब मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता है तो आप जो है ना ये बहाना तराश ही नहीं सकते कि हम रिजर्वेशन की वजह से जो है ना इसको जो है ना यहाँ पे एडजस्ट किए। लेकिन अभी देखने में ये आया है कि हमारे सिवाय एक दक्कन को छोड़कर, दक्कन मेडिकल कॉलेज में एक नॉन लोकल है, खैर नॉन लोकल जो है ना UR के दायरे में नहीं आते, उसको छोड़ के शादा में, VR के वुमेंस मेडिकल कॉलेज में और आयान में
कई अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को जो है ना यहाँ पर एडमिशन दिया गया है, जो ऑलरेडी अपने अपने एरिया में अपने अपने कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। अच्छा, तो आप इसको किस नजर से देखते हैं, इस बदउनवानी को? देखिए ये क्या है, मनो ये सब मिली भगत है, ये खुली बात है कि देखिए सेक्शन हमारा GOMS नंबर 180 से जो इशू हुआ उसके तहत वन टाइम ऑप्शन हम ले लिए। अब कई लोग उसके बाद से परेशान भी हैं, तो कहते हैं ना इंग्लिश में ब्लेसिंग इन डिसगाइज, तो यहाँ पे डिसगाइज इन ब्लेसिंग हो गया मेरा। देख वन टाइम ऑप्शन से जहां पर फायदा हुआ है वहां पर नुकसान भी काफी हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उनकी पसंदीदा कॉलेज मिल गई, जी, उनकी पसंदीदा कॉलेज मिल कुछ गई और वो बच्चे हैं। वहीं पर रहना चाहते हैं, जी, उसी कॉलेज में रहना कुछ चाहते बच्चे हैं। हैं। कुछ बच्चे हैं और मेरे पास है, उनके पास KNRHS को भी गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, ईमेल गए हैं, लेकिन अब इनका रूल ये कहता है कि ये बाकायदा जो है ना नोटिफिकेशन जारी किए उसके बारे में कि वंस यू हैव ऑप्टेड द कॉलेजेस जी, एंड इट इज अपग्रेडेड, इट इज ए मस्ट एंड मैंडेटरी फॉर यू टू जॉइन देयर। अच्छा, तो आप जो पहला जो कंडीशन लगाए थे ऑप्शन यानी वेब ऑप्शन जो है ना एक्सरसाइज करने का, आप मजबूर कर दिए थे सबको कि हर कॉलेज जो है ना आपको एक्सरसाइज करना है, हर कॉलेज का नाम आपको देना है। आप ऑप्शन दे सकते थे कि आप सिर्फ अपनी पसंदीदा कॉलेज की हद तक ही आप, जो इससे पहले होता था। जैसा इससे पहले होता था मैनेजमेंट कोटा में हो रहा है जी, कि आपकी अपनी पसंद की जितने चाहे आप दे सकते हैं, मैक्सिमम दीजिए या आपको जितने चाहिए वही दीजिए। मगर आप क्या करें, मानो सारे कॉलेज, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, जी, पहली बार हुआ है ये, तो वो लोग ये समझे कि भाई फलां कॉलेज हम अगर ऊपर डालेंगे तो नीचे की कॉलेज हमको मिल जाएगी, और इत्तेफाक से फलां कॉलेज मिल गई। सही है, अब मिल गई तो वो ये चाहते हैं कि हम वहीं पे रहेंगे, सही बात। मगर अब आप कह रहे हैं नहीं, आपको जबरदस्ती हटना ही हटना है वहां। तो ये जो पैटर्न जो बनाए हैं, ये जो पैटर्न तैयार किए हैं, ये खुद जो है ना तकलीफ KNRHS में ये खास बात आप देखेंगे, NTRUHS की नोटिफिकेशन आप निकाल के देखिए, आंध्रा की जो नोटिफिकेशन आती है, हर चीज मिल्क वाइट होती है और क्रिस्टल क्लियर होती है। आपने इससे पहले भी इस बात का तज़किरा किया था। इनकी जो नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन में हमेशा कहीं ना कहीं आपको घुमाना फिराना, परेशान करना, तकलीफ देना। तो रब साहब, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आजकल ये जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, इसमें रिलीज लेटर का बड़ा चर्चा चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं जहाँ ये है क्या चीज, हमें क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी कि KNRHS ने अपने नोटिफिकेशन में दो चीजें बताई जी। एक चीज तो वो है कि आप जो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपग्रेड करेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, उन सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन KNRHS में जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बैठी हुई है जो हर डिपार्टमेंट के हैं, अच्छा, वो लोग स्क्रूटिनी करेंगे। अच्छा, तो जाहिर है कि जो डिपार्टमेंट का आदमी है उसको उस सर्टिफिकेट के बारे में ज्यादा मालूमात होती है, तो वो जब स्क्रूटिनी कर चुका, आप सेकंड उसमें कंडीशन में ये दे रहे हैं कि आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जब आपको एडमिशन मिलेगा तो आप कॉलेज में सबमिट करेंगे और वहां की कॉलेज की जो अपॉइंटेड कमेटी है वो वेरीफाई करेगी। तो फिर रिलीज लेटर कहां से आ गया बीच? मैं वहीं वहीं आ रहा हूं। तो अब कॉलेज में BC फॉर एग्जांपल BC है समझिए सर्टिफिकेट है, तो कॉलेज में जो साहब बैठे हुए हैं जो वहां के क्लर्क हैं समझिए, उनको BC सर्टिफिकेट होता क्या है उसके बारे में मालूमात नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट से उनका वक्फियत ही नहीं है। सही है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में उनको मालूम ही नहीं। तो फिलहाल अब जो तलबा हैं, ये जो तलबा है अभी आप जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे पास कई ऐसे जो है ना वो आए हैं, सवालात आए हैं। मुस्लिम मेडिकल कॉलेज है जी, शादान मेडिकल कॉलेज मुस्लिम है, उसका कंडीशन ये है कि वहां पर आप कैंडिडेट का मुसलमान होना काफी। बिल्कुल, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं इससे किसी को कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, आपका मुसलमान होना काफी है वहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए। कल ही एक मोहतरमा मुझे फोन की कि शादा मेडिकल कॉलेज में वहां पर जो वेरिफिकेशन के लिए जो साहब बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो वो बता रही थी कि जिंदगी में मैंने इतने बदतमीज आदमी को नहीं देखा। अच्छा,
जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, अच्छा वो एक ही मोहतरमा नहीं है, कई लोग शिकायत किए हैं वहाँ के ग्रुप के। शादाम मतलब 3 कॉलेज जो है उनके, हर जगह पर यही हो रहा है। हठधर्मी। हठधर्मी क्या है? बदतमीजी है, बदतमीजी। यानी जिसको आप इनडिसिप्लिन कहते हैं, इमैनर्ड कहते हैं, तो अखलाक से गिरे हुए जो हरकत करना है वो बता रहे। अब वो साहब इन मोहतरमा से पूछ रहे हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है, इनकी लड़की मुस्लिम है, जी बिल्कुल मुस्लिम होना खुद इस बात की तस्दीक है कि कॉलेज के लिए वो एलिजिबल सही है ना। वो बोले कि क्या सर्टिफिकेट का है आपका? मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में कोई कैस्ट रिजर्वेशन है क्या? बीसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, ए बी सी को आप दे रहे हैं किसी को? तो रब साहब आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि कई तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें रिलीज लेटर चाहिए। जी हाँ, वहां पे भी वहीं पे भी आ रहा हूँ मैं एक पहले इसको जी। क्लियर कर लो रिलीज लेटर का। तो अब वो मोहतरमा फिर भी जो है ना, उनके पास बीसी सर्टिफिकेट था जी। तो वो बीसी सर्टिफिकेट जो है ना सबमिट की, तो वो 2017 का तेलंगाना गवर्नमेंट का इशू किया हुआ है। तो बोले नहीं, एमआरओ का होना। अच्छा। बीसी सर्टिफिकेट एमआरओ का होना। सबसे पहली चीज ये है कि बीसी सर्टिफिकेट आपकी कॉलेज में लागू नहीं है, एज पर रूल लागू नहीं है आपकी कॉलेज में। और आप पूछ रहे हैं कि हमारे को बीसी सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए। इन साहब को ये तक नहीं माना। अच्छा ये जो शुबह इन लोगों के जहनों में आता है ना, ये हमारे पास सेमिनार्स करके लोगों को जमा करके वहां पर गैर मालूमाती जो है ना, यानी ये लास्ट एक सेमिनार हुआ था, उसमें एक साहब खड़े के बोल दिए कि कैस्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट लेके जाना। अच्छा। अब इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं ना, देखिए अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप माइक पे मत जाइए, और अगर माइक पे गए हैं आप, तो अगर जिस सब्जेक्ट में आपकी मालूमात नहीं है उस सब्जेक्ट को आप टच मत कीजिए। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है ना। आपने छुट्टे ही कह दिया कि नहीं, जिसके पास भी बीसी सर्टिफिकेट है उनको फिर से जो है नया निकालना है। अच्छा भाई, लेटेस्ट कैस्ट सर्टिफिकेट के माने ये है कि जहां पर कन्वर्शन पॉसिबल है, जी, जहां पर कन्वर्शन पॉसिबल है, उन लोगों को हर साल जो है ना लेटेस्ट सर्टिफिकेट इसलिए निकालना पड़ता है कि आई हैव नॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन, उसके लिए है। अच्छा, उसमें भी जो है ना, मेरे डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि ये कैसी कन्वर्शन का मामला आ गया था, तो हमारे पास एक साहब जो है ना कंप्लेंट दे दी कि इन्होंने जो है ना आप रिजर्वेशन के आदमी नहीं रहे क्योंकि ही हैज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। तो वहां का जवाब क्या है मालूम है आप? जी। कितना, यानी देखिए गवर्नमेंट सारे मरासिम देना चाहती है, हम लोग क्या करते हैं उसमें कुछ ना कुछ नया तब्दीलियां करते हैं, तब्दीली करने की कोशिश, अपनी तरफ तो होशियारी दिखाए। बोले कि कन्वर्शन ऑफ द कैंडिडेट इज ऑफ द रिलीजन नॉट ऑफ द कैस्ट। सही। सो यू कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द कैस्ट। तो कैस्ट का कन्वर्शन नहीं होता है, नहीं होता, रिलीजन का कन्वर्शन होता है। तो अब यहां पर बीसी जो है ना, शेख जी, इशू हुआ, खान को नहीं दी जाती, खान को नहीं देते, सैयद को नहीं देते, रोहेले को नहीं देते, और अपने अफगानी पठान को नहीं, ये कई है जिसको नहीं देते, शेख को दिया। अब शेख जो है मरने तक वो शेख ही रहेगा, सैयद तो नहीं हो सकेगा। बिल्कुल नहीं। उसको लेटर सर्टिफिकेट लाने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? ना सिर्फ वो, उसकी सारी नस्लें जो है ना शेख रहेगी, सही, उसके बच्चे शेख रहेंगे, उनके बच्चे शेख रहेंगे, खानदान जो है ना शेख का खानदान है वो। बिल्कुल। अब उसको बोल रहे हैं कि आप लेटर सर्टिफिकेट लेके आइए बीसी। तो ये बीसी का वो मोहतरमा फिर गई जाके। अच्छा, इससे हो क्या रहा है मालूम है? मिडिल मैन जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनके लिए आप कॉरिडोर्स खोल रहे हैं, कॉरिडोर्स खोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और ये मिली भगत है। जी बिल्कुल। और ये मिली भगत है जो साहब वहां पे बैठ के ये हरकत किए हैं वो। अच्छा, पैसा कमाने का। तो इसके बरअक्स में आपको एक बात बताऊं, ये तो मोहतरमा जो है ना यहाँ की बात की है कि इनके साथ जो बदतमीजी हुई है उसके बारे में बात की। मैं रिलीज लेटर पे आ रहा हूँ फिर। अच्छा, ये सारे के सारे कंप्लेंट जो आ रहे हैं मुझे, सिर्फ और सिर्फ शादा ग्रुप, अच्छा, और कुछ जो है ना मल्ला रेड्डी ग्रुप के, जी, कुछ मल्ला रेड्डी ग्रुप के भी हैं। एक दूसरी मोहतरमा अपनी लड़की को लेके एसवीएस मेडिकल कॉलेज गई, महबूब नगर। वापस आने के बाद वो मुझे शाम में फोन करे, फोन भी किया और व्हाट्सएप पे मैसेज भी दिए कि
बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया जनाब। मेरी लड़की को अल्लाह ताला ने जो है ना एसएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन दिला दिया। तो बोले उसमें मेरे को एक बॉन्ड जो है, मैं बॉन्ड लेके नहीं गई थी, तो वो बॉन्ड मुझे सबमिट करना है। और मैं बोला बगैर बॉन्ड के वो लोग आपको एक्सेप्ट करें क्या? बोले तो आप एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं साहब, जिस तमीज से, जिस तहजीब से और जिस प्यारे अंदाज से उन लोगों ने मुझे वेलकम किया, मुझे सीट ऑफर की और मुझे जो है ना बिठा के बात किए, मैं समझती हूँ कि ऐसे मेडिकल कॉलेज जो है ना अगरचे हर जगह पर ये बिहेवियर हो जाए तो फिर मेडिकल कॉलेज का नाम जो है ना रोशन हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो महबूबनगर का कॉलेज है, इससे हमारे जो शहर के कॉलेजेस है सीख लेने की जरूरत है। सब सीख वो लेता है जिसके अंदर सीखने की ख्वाहिश हो। इनको तो बाकायदा ट्रेनिंग देके बिठाया जाता है कि आप इस आने वालों के साथ जितनी आप बदतमीजी करेंगे हम आपको इंक्रीमेंट उतना बढ़ाएंगे आप। अच्छा, कमीशन बेसिस है। ऐसा लगता मुझे ऐसा लगता, मेरी ये सोच है कि आप अगरचे किसी को तकलीफ देंगे, आप 10 बार उसको फिराएंगे, तो आपको जो है ना हम प्रमोशन देंगे, तो आपको इंक्रीमेंट हम देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब यही शादा मेडिकल कॉलेज में जो है ना एक लड़की वीआर के मेडिकल कॉलेज से उसका कैंसिल हो गया, एडमिशन कैंसिल हो गया, तो अपग्रेड हुआ ना। अच्छा, अपग्रेड हो गया, शादा में आई लड़की। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, फिर और एक जो मसला है, ये सारे कमजोरियां KNRUHS के हैं, क्योंकि KNRUHS ने इन लोगों के हाथ में सारे राइट्स दे दिए। अच्छा, आप जो चाहे कीजिए, हम उसको जो है ना इग्नोर करते हैं। अयान मेडिकल कॉलेज में लड़की का एडमिशन हुआ, उस यानी अपग्रेड हुई, अपग्रेड होके वो वीआर के में आई। वीआर के में आई। अयान वाले 10,000 काट लिए। अच्छा, गैर जरूरी जब कि उसकी जरूरत किस लिए काट रहे हैं आप? नहीं, मैनेजमेंट और एडमिन के एक्सपेंसेस है। अच्छा, फिर वो वहां सर्टिफिकेट निकालना, वो करना, वो फिर उसके वो अलग होते हैं। तो सारे वो आगे वीआर के में करिए। अब उस लड़की को शादान में आएगा, वीआर के वाले 10,000 काटेंगे। अच्छा, शादान से दक्कन में जाएगी वो, शादान वाले 10,000 काटेंगे। अच्छा, तो इसके माने ये है कि खाली आप एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में अपग्रेड होने के लिए आपको 40 से 50,000 का खर्च करना है। सही है। और एक ही ग्रुप की, ये तो सरे से बदगुमानी। तो ये चीजें KNRUHS की नॉलेज में है, लेकिन वो लोग इसको रोकना नहीं चाहते। वो लोग खुद चाहते हैं कि ये इख्तियार कर रहे हैं। नहीं हो, वो लोग खुद चाहते हैं कि ये हो। तो मेरी शिकायत कॉलेज वालों से नहीं है, मेरी शिकायत यूनिवर्सिटी से। सही, बिल्कुल। देखिए, यू आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बिल्कुल, एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर स्टेप्स टू सी दैट द काउंसलिंग इज मॉनिटर्ड वेरी पीसफुली। सही। देखिए, आप अभी मैं SVS कॉलेज के जो है ना आपको एग्जांपल दिया, मैं वहां से लोग तारीफ कर रहे हैं, बोले कि मैडम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बॉन्ड बना लीजिए जी। आपके पास जब बॉन्ड तैयार हो जाएगा, जब आप मुझे लाके जो है ना यहाँ पे सबमिट कीजिए। ऐसी कोई जल्दी नहीं, हमको खाली इसको फॉरवर्ड करना है यूनिवर्सिटी, कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं। वो फिर आए। अच्छा, हमारे पास जो बॉन्ड बना के लेके जा रहे हैं लोग, नोटिफिकेशन में कहीं इंडिकेट किया हुआ नहीं है। अच्छा, आप बोले कि भाई नोटरी कराए जी। नोटिफिकेशन में ना बॉन्ड को नोटरी करवाने का इंडिकेशन है, ना अंडरटेकिंग को नोटरी करवाने ये का। लोग बोल रहे हैं कि बोले आप नोटरी करवा के लेके आओ। अच्छा, आपकी कॉलेज है कनका मामिडी में, अयान मेडिकल कॉलेज, वहां से 40 किलोमीटर से एक खातून वो जो है ना सन सिटी को आना नोटरी करवाने के लिए। अच्छा, वो नोटरी करवाने के बाद में गलती से जो है वो एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थे। अच्छा, पेरेंट के PARENT आ गया। अच्छा, फिर वापस नया दूसरा लाओ। नहीं है, स्पेलिंग गलत है, और वो राइटिंग नहीं कर सकते आप, पेंसिल काट के नहीं बना सकते आप। PARENT के बजाय PARENT टाइप कर दिया। नहीं, आप जाइए, आप जाके लिखिए। तो अब ये रिलीज क्या जो मामला आप पूछ रहे थे मेरे से, तो वीआर के वुमेन्स मेडिकल कॉलेज में बच्ची को एडमिशन आया था। वहां से अयान से वीआर की आई, वीआर के से जो है शादा के लिए आई। शादा में जब इन्हों आए तो एक कॉलेज जब अपग्रेड होता है तो पिछली जो कॉलेज होती है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। जी बिल्कुल, वो पैसे भी जो है सुना उस तरफ नए कॉलेज में आ जाते हैं। नहीं आते, इनको जाके लाना है। देखिए, ये सारा जो है ना गेम KNRUHS का खेला हुआ है। तकलीफ जाके भाई आप उसके बजाय एक बात, इससे पहले ऐसे NTRU करता था, यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर में आपके पूरे सर्टिफिकेट ले लेते थे, शाम को विजयवाड़ा भेजा देते। जी।
आपको अगर सर्टिफिकेट की फिर बाद में जरूरत है तो आप स्लाइड कर रहे हैं किसी दूसरी कॉलेज में, तो आप NTRHO जाके वहां से सर्टिफिकेट लेके आना, दे देना। आसान था ये। भाई वहां पे आप, अच्छा वहां पे माहिर बैठे रहते थे, आपके सर्टिफिकेट में कहीं कोई गलती है तो फिर वहां पे खुद वो कर दे के जो है ना लिख के दे देता था, आपको भगाते नहीं थे। तो अब ये शादा में आने के बाद में उस लड़की से कहा जा रहा कि VRK से जना रिलीज लेटर लेके आओ, अच्छा, रिलीविंग जाना नहीं है, दौड़ाना है। रिलीविंग लेटर लेके आओ। अच्छा अब सबसे पहला बड़ा सवाल ये होता है जी, कि क्या वो लड़की गवर्नमेंट एम्प्लॉई थी जिसका ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे ऑफिस में हुआ है, तो ये ऑफिस वाले रिलीविंग देंगे तो ही वहां पर ज्वाइन करेगी। जी डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है जी, यहाँ पर हम बात करेंगे ये मुजरिमाना गफलत पर, जो जी ने गफलत नहीं है ये, हाँ, ये जानबूझकर जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि आपको जितनी तकलीफ दे सकते हैं दीजिए, ये मतलब ये यूनिवर्सिटी का काम है। तो इसमें आप बच्चों को, जो तलबा और तालिबात हैं, उन्हें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप वो मुख्तसरन समझाइए। देखिए साहब, पूछ करना नहीं है, बच्चों को सारी चीजें मालूम है, पूछ पूछ के जो है ना मेरा भेजा खराब हो गया सबको जवाब देते देते। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है ना खड़े होकर इनसे सवाल कर सके, क्योंकि उनको डर इसी बात का है कि साहब अगरचे हम अपने बच्चे, हमारी बच्ची उनके हाथ में कल कला को नुकसान ना हो, नुकसान बच्ची ना का, बच्ची के तालीम ये का प्रॉब्लम नुकसान है। देखिए आप, मैं इसलिए बोल सकते हैं हम आजाद हैं, जी। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन पेरेंट तो पेरेंट होता है। तो औलाद मेडिकल की जो तालीम हासिल करना इतना मुश्किल हो गया है डॉक्टर साहब। मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल बना दिया गया है, बना दिया गया है। अब देखिए कि डेंटल कॉलेज की बात बताता हूं मैं आपको। डेंटल कॉलेज की जो फीस है डिग्री की 45, नहीं एसपीएस की नहीं, डेंटल कॉलेज गालिबन मल्लारेड्डी डेंटल कॉलेज का ही, वुमेन्स मेडिकल डेंटल कॉलेज का गालिबन, तो 45,000 इसकी फीस किसी डेंटल कॉलेज। अदर फीस जो ले रहे हैं वो 72,500। अच्छा, आपकी ओरिजिनल फीस है, तो वो कहते हैं ना कि बंदर चराने के बंदर को बाराने की रस्सी, तो चराने के बंदर के बाराने की रस्सी वाली बात हो गई। अच्छा, फिर ये लोग और एक बॉन्ड कॉलेज की तरफ से भी ले रहे हैं। क्या बोल के ले रहे हैं कि अगर आप दोस्त हमारे पास छोड़ के जाते हैं तो आप 4,50,000 रुपए हमको जो है ना पेनाल्टी देंगे। जबकि आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था 3 लाख। 3 लाख यूनिवर्सिटी वाले ले रहे हैं। अच्छा। अब कॉलेज वाले भी अपना एक बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा, ये भी इख्तियार जो है ना KNREHS कॉलेज वालों को दे दिया कि आप अपना भी बॉन्ड बना लीजिए। अच्छा, फिर उसमें ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि इफ इट इज आफ्टर फ्री एग्जिट पीरियड, वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानूनी आपको फंसाना है जी। मेरे पास व्हाट्सएप पे वो लोग जो भी दिए हैं सब डाले हुए मेरे पास है, अगर कोई आके देखना चाहते हैं तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। तो उसमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप हमारी कॉलेज छोड़ के जाएंगे तो मतलब ये है कि फ्री एग्जिट पीरियड से पहले भी उनको किसी दूसरी कॉलेज में मिलता है तो भी आप 4.5 लाख देना कानूनन। ये तो सरासर नाइंसाफी है तलबा के साथ, है ना आपसे। तो ये कौन देखना है? ये तो यूनिवर्सिटी देखना है ना इनके। तो यूनिवर्सिटी खुद नहीं चाह रही कि कॉलेज वालों को कंट्रोल करें। अच्छा, हर कॉलेज वाला अपना एक रूल बना के चल रहा है। अच्छा, ये सारे यानी गुस्ताखियां, बदमाशियां जो भी बोलेंगे आप, ये हमारे अतराक और फनाफ के जो कॉलेज है उसी में हो रहा है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में जो आउटस्कर्ट्स में ना, वो कॉलेज वाले नहीं कर रहे हैं जी। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उनको मालूम है, यहाँ के जो लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ के बच्चे किसी भी सूरत से यहीं पर रहना, दूसरे कॉलेज में जाना नहीं चाहते, तो इनको हम चाहे तो जो चाहे। साहब, अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात कही थी यूक्रेन से आने वाले तलबा के लिए। जी, 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 आपको शायद याद होगा। जी, 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 तो आपने अपील की? अपील नहीं की, वो तो आपकी बात थी, आपका जो यानी रिक्वेस्ट था समझिए या जो भी था, वो इतना जल्दी यानी बिजली की मानंद KCR तक पहुंच गया है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया। दूसरे दिन माशाल्लाह ऐवान में उन्होंने ये कहा, मुबारकबाद के खातिर हम यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तालीम जारी रखने का बंदोबस्त करेंगे गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो एक अच्छी बात हुई है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हुकूमत से कहिए कि ये जो बदउनवानियां की जा रही हैं मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी की जानिब से खामोशी भी अख्तियार की जा रही है, तो इस मामले को आप हुकूमती ऐवान तक ले जाइए ताकि ना मैं ये बच्चों जी अगले साल वाले बच्चों मैं वही हर साल हो रहा है ये। तो मैं यही चाह रहा हूं कि कोई ऐसे साहब से मैं एक चैनल निकालूं जिसके जरिए जो है ना मैं हरीश राव साहब तक के पर्सनल पहुंचूं जी, क्योंकि वो कंसर्न मिनिस्टर है जी।
देखिए नहीं, आपको मैं GOMS नंबर 187 आपको मैं- उन्हीं की आपसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल ये गवर्नमेंट देखती है, जी हाँ बिल्कुल देखती है। तो मैं तो आप हमारे चैनल के जरिए, पैगाम टीवी के बिल्कुल, जरिए बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें उनसे मैं पैगाम टीवी के थ्रू हमारे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस भी उन्हीं के हाथ में है, तो वो भी जो मैं हरीश राव साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो आप मेहरबानी करके सिर्फ एक आधे घंटे के लिए हमको अपॉइंटमेंट दीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारे एंकर वाजिद साहब के साथ और कुछ लोग हैं जिनके साथ जो है ना मैं आपसे पर्सनल मुलाकात करूं और आपको ये जो हो रही है बदगुमानियां वो बताऊं कि आपके गवर्नमेंट में आपकी प्रजा के साथ बिलखुसूस तालीमी तबके के साथ जो तलबा का जो तबका है उनके साथ कितना बदसलूकी हो रही है, कितनी उनको तकलीफ दी जा रही है। और ये सब सारी चीजें जो है ना सिर्फ KNRUHS की खामोशी और इग्नोरेंस का जो है ना नतीजा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ, मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को किस तरीके से तकलीफ दी जा रही है। जो ये इख्तियारात आपके हाथ में, कॉलेज वालों के हाथ में नहीं है, वो इख्तियारात KNRUHS उनको दे रहा है जी। तो इसको जो है ना एक फॉर्मेटिंग करना चाहिए आपको जी। यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, हर कॉलेज में यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए। अरे सबसे मस्खरेपन की बात यह है कि मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में क्या सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, हंसने वाली बात है। कोई जाहिल भी सुनेगा तो हंसेगा, जाहिल सुने तो हंसेगा। और वो बेचारी जाके MRO ऑफिस में वो क्या करे कि अब अल्लाह मालूम, एक दिन में जो है ना वो BC सर्टिफिकेट नया निकाल के बिचौलियों और दल्लालों की चांदी हो रही है यहाँ पर। ये कौन कर रहे हैं? कॉलेज वाले कर रहे हैं। कॉलेज वालों को इख्तियारात कौन दिए? यूनिवर्सिटी दी है। तो मुजरिम कौन है? यूनिवर्सिटी। सीधी सी बात। तो रब साहब, मैं रियासती वजीर हरीश राव से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा। आपकी बात पहुंचती है मुझे बिल्कुल। यूनिवर्सिटी की बदउनवानियों को आप देखते हुए जो मेडिकल के तलबा हैं उनकी राहों में मौजूद मुश्किलात को दूर करने की हरीश राव साहब आप कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मेडिकल के तलबा के साथ ऐसा रवैया, नाशाइस्ता रवैया खत्म करने की तरफ हम आगे बढ़े। बिल्कुल सही। तो रब साहब, आप हमारे स्टूडियो आए और बहुत सी अच्छी बातें आपने हमसे की। नहीं, और कई चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना है, लेकिन वक्त हमारा साथ नहीं देता है, की कमी है, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह दूसरे एपिसोड में हम और मजीद बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी बात में इतना असर पैदा करे कि ये आपकी बात हरीश राव तक पहुंच जाए। आमीन। तो रब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। तो अल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।